सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने इस नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान व यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने इन नियमों को चुनौती दी थी। अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा ये नियम मान्य है या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया अभी यूजीसी पर 2012 के नियम लागू होंगे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और कुछ समूह को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया ये नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले ही एक अहम फैसला दिया है, एक आदेश दिया है जिसमें यूजीसी के नए नियम लागू नहीं होंगे। यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर आज प्रोटेस्ट हो रहा था और वो प्रोटेस्ट अभी यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स आए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, क्या कुछ कहना है अभी? ये हम सब की एकता की जीत है। अभी जस्ट हमें सूचना प्राप्त हुई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और हमारा आने का यहाँ पे उद्देश्य यही था कि यूजीसी जो भेदभाव, जातिवाद फैलाने का कार्य कर रही है, जनरल कैटेगरी के साथ जातिवाद फैलाने का कार्य, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा था और उसको लेकर अभी हम ज्ञापन भी सौंपेंगे इन्हें। तो अब तो कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है पूरी तरीके से, तो अब विरोध प्रदर्शन किस बात का? विरोध प्रदर्शन इस बात का कि जिस प्रकार से अभी सिर्फ रोक लगाई है, लेकिन जो हमारी 3 मांगे पहली ये है कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें SC, ST, OBC सभी वर्ग के लोग हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति नहीं है। उसको लेकर हमारी यहाँ पे मांग रखी गई है कि जो कमेटी है उसमें भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो। हम नहीं चाहते किसी के साथ कोई भी दुष्प्रचार हो, डिस्क्रिमिनेट हो, किसी भी बिरादरी के साथ होना नहीं चाहिए। जो कमेटी का चेयरमैन होगा वो तो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही होते हैं ना, तो उसमें कहाँ, उसमें तो ऑलरेडी आप अगर बिल को पढ़ोगे तो उस कमेटी में साफ लिखा गया है कि SC, ST, OBC वर्ग के कमेटी जो स्कूल का, हाँ उसमें होंगे, उसमें जनरल कैटेगरी का मेंबर नहीं होगा। इसका लेकर भी हमारी मांग है। और दूसरा जो फॉल्स एलिगेशन वाला है वो दोबारा से इसमें इंट्रोड्यूस हो। जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते थे उस पर कार्रवाई होती थी पहले कि भाई जो फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस बार वो हटा ही दिया गया। आपको मैं बता दूं कि 4 करोड़ स्टूडेंट्स में 1000 रिपोर्ट दर्ज हुए 2019, 20, 21, 22 में, यानी 10,000 स्टूडेंट्स में एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने एलिगेशन लगाया हो कि हमारे साथ SC, ST भेदभाव हुआ हो। सोचो अगर ये फॉल्स एलिगेशन वाला हटा दिया जाए कि भाई अब कोई भी इल्जाम लगा सकता है और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, तो सोचिए डेटा कितना बढ़ जाएगा। तो वो तीनों मांगे क्या क्या है आपके? पहली मांग यही है कि जो फॉल्स एलिगेशंस वाला है उस पर दोबारा से रिइंट्रोड्यूस हो, दोबारा से वो डाला जाए कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है उस पर कार्रवाई हो। दूसरा, कमेटी में जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भी हमारा ऐड होना चाहिए। अभी जो 3 मांगे थी, कमेटी में जनरल व्यक्ति को भी रखा जाना चाहिए, SC, ST, OBC को भी रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई सारी ऐसी चीजें थी जिनको लेकर अभी भी मतभेद है। हालांकि प्रोटेस्टर्स इस बात से खुश है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनकी एक बड़ी जीत जरूर हुई है। वीडियो राजेश द्विवेदी के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर देश भर के विश्वविद्यालय परिसरों में उठ रहे विरोध और भ्रम के बीच पूर्व CM और संसदीय समिति सदस्य दिग्विजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ किया छात्रों में फैले आक्रोश के लिए संसदीय समिति नहीं बल्कि यूजीसी खुद जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा नए नियमों को लेकर यह गलत धारणा फैलाई जा रही है कि संसदीय समिति ने झूठी शिकायत करने वाले छात्रों पर सजा से जुड़े प्रावधान हटाने की सिफारिश की थी, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। उन्होंने स्पष्ट किया झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटाने का फैसला यूजीसी ने अपनी मर्जी से किया, इसमें संसदीय समिति की कोई भूमिका नहीं थी। इसी तरह जनरल कैटेगरी के छात्रों को इन नियमों से बाहर रखने का निर्णय भी पूरी तरह यूजीसी का था, ना कि समिति का।